फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th एंट्रेंस की। मैंने पहले भी कई सारे टॉपिक्स, कई सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रखे हैं इससे रिलेटेड। आप चैनल पे जा कर के चेक कर सकते हो, ठीक है। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 8th के सिलेबस में कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो ऐसे हैं जिनको अगर आप पढ़ के चले जाते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे आते हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यही बात हम आज के वीडियो में करने जा रहे हैं। तो अब आप ये देखो, ये पूरा कंटेंट का पेज है, इसमें 18 चैप्टर्स हैं। क्लास 8th की मैं बात कर रही हूँ। तो अब इन्हीं 18 चैप्टर्स में से मैं आपको बताऊँगी दैट विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच आर moderately important, and which are least important. Okay, so let's go for that. सबसे पहला है चैप्टर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर ऐसा है जो कि आपको बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको 3 क्रॉप के नाम दे दिए, पूछा इसमें से रबी कौन सी है, खरीफ कौन सी है, ठीक, सिंपल। या कभी पूछते हैं कि इसमें से कौन कौन सा टाइप्स ऑफ क्रॉप है, मतलब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा बताइए, ये फर्टिलाइज़र है, इसकी फुल फॉर्म बताइए क्या होती है, ठीक है। NPK की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। या फिर आपसे पूछेंगे कि पेस्टिसाइड है, इनमें से कौन सा पेस्टिसाइड है। मतलब अगर ये चैप्टर आपने पढ़ रखा है देन इट बिकम्स रियली ईजी फॉर यू टू कवर दी क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। यानी अगर आप खाली NCERT से, ठीक है, सिर्फ NCERT से इस चैप्टर को पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ सप्लीमेंट्स इसमें आपको चाहिए होंगे, तो कोई सप्लीमेंट इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस ये चैप्टर NCERT से पढ़ लो एक बार, ठीक, एक बार पढ़ो। और इसमें काफ़ी डायरेक्ट चीज़ें हैं, जैसे खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ पॉइंट्स, ठीक है, फुल फॉर्म्स, है ना। तो वो सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, ठीक है। वो तो हम पढ़ेंगे ही, एक आध दिन में हम देखेंगे कैसे इसको पूरा कवर करना है, मैं वीडियो डाल दूंगी। बट उससे पहले आपको मैं बताने चाहती हूँ कि क्या प्रोपोर्शन आपका रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो की, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिकॉज इट डील्स विद द डिजीजेज, इट डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स दैट आर कॉजिंग दोज डिजीजेस। सो इसके अंदर आपको समझना तो कुछ भी नहीं है, इसमें बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें बेसिक हैं, डायरेक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हो तो इससे भी सवाल बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आते हैं। जैसे इनमें से कौन सा है जो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से निमोनिया होता है, ठीक है। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए, आपको आंसर करना है, ठीक है। इसी तरीके से इनमें से कौन सी दवाई जो है वो यूज़ होती है मलेरिया के ट्रीटमेंट में, ठीक है। सो सम डायरेक्ट क्वेश्चंस, वेरी डायरेक्ट। सो यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस चैप्टर इन अ वेरी डायरेक्ट मैनर, ठीक है। आपको सिर्फ चैप्टर को पढ़ना है, समझना है, नोट डाउन करना है और चीज़ों को याद रखना है। 2 चैप्टर हो गए। तीसरा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ये चैप्टर में थोड़ा चेन वेन का कॉन्सेप्ट है, तो वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बट क्वेश्चंस यहाँ से भी डायरेक्ट ही आते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आंसर करना होगा, नो, नथिंग लाइक दैट। अगर आपको पता है चैप्टर में क्या है देन यू कैन ईजिली आंसर। देन वी हैव मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जहाँ आप फंस जाएंगे तो वहाँ पे ये चैप्टर आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में इसको आपको पढ़ना चाहिए, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, ठीक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि नए हैं आपके लिए। इसके अलावा आपका कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम अगेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको टाइप्स ऑफ कोल पढ़ना है, किस तरीके से पेट्रोलियम से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एंड व्हाट इज़ डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड ऑल। आपको वही सब इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी आपको काफ़ी डेप्थ में डील करना चाहिए बिकॉज क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं एंड थोड़ा घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड कंबशन एंड फ्लेम, कंबशन एंड फ्लेम इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड कंबशन के बारे में कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए, कंबशन कैसे होता है, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स। कंबशन एंड फ्लेम जो है ये इतना कॉन्सेप्चुअल तो नहीं है,
डायरेक्ट ही हम इसे कहेंगे, लेकिन इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा कर भी पूछे जा सकते हैं, स्ट्रेट भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन कोल एंड पेट्रोलियम का खासतौर से आप याद रखें, क्योंकि इसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी क्वेश्चंस के जो लास्ट ईयर आ चुके हैं, इससे पहले आ चुके हैं, जिससे देख करके आपको समझ में आएगा कि ये सवाल कैसे पूछ रहे हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसके अंदर काफ़ी डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, एंड बर्ड सेंचुरी जो है वो आपकी कौन से स्टेट में मौजूद है, कोई भी नाम दे देंगे। सो इस तरीके से डायरेक्ट सवाल आप अगर चैप्टर पढ़ लेते हो दैट इज़ सफिशेंट। और इसके अलावा आप इसको सप्लीमेंट करने के लिए आपके जो भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी के अंदर वो आप पढ़ लेना चाहो तो, वरना मैं एक सिंगल वीडियो में वो सब पॉइंट्स बता दूंगी जो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको सेल का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके पार्ट्स, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग, उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, डेप्थ में समझना है, बिकॉज अगले 2 साल आपको बायो में ये चैप्टर पढ़ना है एंड इस चैप्टर को आपको और डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, आपको टिश्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन समझना है, 9th क्लास में आप टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, सेल का सेल को डेप्थ में पढ़ना है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अभी से कवर करके चलिए। ठीक, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी जानवरों में रिप्रोडक्शन। सो इसके अंदर आपसे सवाल बहुत सिंपल पूछे जाते हैं चैप्टर से, इतने कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं पूछे जाते। ठीक है, जैसे मैं एक आध एग्जांपल दूं तो आपको पूछा जाएगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर प्लासेंटा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से आपको कोई भी एक, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पता है कि प्लासेंटा क्या होती है तो आप बता सकते हैं। इसी तरीके से आपसे बहुत सीधे सवाल पूछ लेंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड बताइए कितना होता है, मेन्यूपॉज जो है वो मोस्टली कब आता है, प्यूबर्टी कब आती है। बहुत सिंपल सवाल होते हैं इस चैप्टर से, अगर आपने सिंगल रीडिंग भी की हुई है तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, तो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में वही है आपका जो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वही हमें इसमें पढ़ना होता है। एंड इस चैप्टर के अंदर इसमें मुश्किल से मुझे लगता है 2-3 सवाल आने के चांसेस रहते हैं, बट फिर भी आप इसको ऐसा कीजिए, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, डेप्थ में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये हमारी खुद की फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपका जो वोकल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, या जो भी कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको इसको एक बार ये दोनों चैप्टर को आपको कम से कम 2 रीडिंग कर लेनी चाहिए, कम से कम बता रही हूँ मैं। ठीक है, डायरेक्ट आपका सवाल आएगा, अगर आपने रीडिंग की हुई है देन यू कैन आंसर। अगला है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे सवाल सीधा आ ही नहीं सकता, आएगा कभी कभार आता है इनसे सीधे सवाल, जैसे बहुत मतलब सिंपल सवाल जो है वो बहुत कम ही से आता है। मैं इसका एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चैप्टर 11 आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है, जो भी कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे वो अच्छे से समझने हैं, पूरी डेप्थ में समझने हैं। ठीक है, पूरी डेप्थ में समझने हैं। तो हम बात करेंगे, हम हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फिर अगला चैप्टर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का केस ये है कि फ्रिक्शन में से डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड घुमा फिरा कर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना कॉन्सेप्चुअल फ्रिक्शन अभी 8th क्लास के कोर्स में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फ्रिक्शन को डेप्थ में पढ़ना चाहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, स्किप कुछ भी नहीं करना चाहिए। साउंड चैप्टर आता है, साउंड इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें आपका जो ईयर का जो पूरा डायग्राम आप लोग पढ़ते हैं उससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा कर भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। देन वी हैव सम नेचुरल फेनोमेना, अगेन इम्पॉर्टेंट, लाइक ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, क्लाइमेट चेंज से क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होती हैं, एंड इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस के लिए भी, ठीक। इसके बाद आता है लाइट। लाइट एक बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसमें आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है थोड़ा बहुत, और उसके बाद में आपको आई का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। आई का डायग्राम है, उसको आपको पता होना चाहिए, कॉर्निया होता है, लेंस होता है, आइरिस होता है, ऑल दैट, ओके। एंड नेक्स्ट इज स्टार्स इन द सोलर सिस्टम। तो ये चैप्टर को भी आपको पढ़ना चाहिए, और ये रिप्रोडक्शन जैसा ही चैप्टर है, मतलब जैसे से मेरा मतलब है कि इतना ही ईजी है। अगर आप 1-2 रीडिंग करके भी जाओगे तो आपकी बात बन जाएगी, बिकॉज इसमें फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आप पढ़ लोगे एक बार तो चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। इसमें समझने जैसा ऐसा कुछ खास नहीं है। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कैसे होता है, एक्सेस क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें एक दो रीडिंग से बात बन जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर इज पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इससे जो लंबे लंबे सवाल होते हैं ना वो पूछे जाते हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर पोल्यूशन ऑफ एयर, एंड दे हैव गिवन 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू टिक वन ऑफ देम, ओके। सो इस तरीके के सवाल, और हर ऑप्शन जो है वो कम से कम 1-1, 2-2 लाइन का है, तो उसे पढ़ने में भी टाइम जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको मैंने आपको बताया दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जिन पे आपको खास ध्यान देना है वो है फोर्स, फ्रिक्शन, साउंड एंड शुरू में आपका क्रॉप प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल, कोल, पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं। बाकी रिप्रोडक्शन इन एनिमल है, और आपका रीचिंग एनिमल्स है, और रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस है। इसमें काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। इसके बाद पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, स्टार्स इन द सोलर सिस्टम, ये इसी टाइप के चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू आस्क रिलेटेड टू दिस टॉपिक, related to the discussion of the syllabus for class 9th entrance of AMU, then you can just comment down in the comment section below। and इसके अलावा पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बिकॉज फॉर्म तो आ जाएंगे, कभी भी उनको आना होगा, बट अगर आप पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत आप ही को हो जाएगी, बिकॉज जब फॉर्म आएंगे तो उसके 2-3 महीने बाद टेस्ट हो जाएगा, फिर आप कैसे अपनी तैयारी करोगे, ठीक है। एंड ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please, if you like the video, then please subscribe to my channel, and if you want to discuss anything or you have any topic that you want me to make a video on, then you can please suggest me that in the comment section below. Thank you.